चला ऐरोली संघ फलंदाज पाठवा. स्पीडअप करा ऐरोली टीम. चला फलंदाज पाठवा. 4 सामने अजून देखील बॅलन्स आहेत. भिंगारी संघ आपण रिपोर्टिंग करायचं. 4:30 वाजताच रिपोर्टिंग होतं मुरबी संघ आणि बोर्ले संघ. तो दोस्तों सभी का स्वागत इस शाम की सत्र में. चलते क्रिकेट के बहुत खूबसूरत दुनिया में जहां पर किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी यहाँ पर जारी है. अंतिम का ये दिन और इस अंतिम के दिन में कुछ अंतिम मुकाबले बाकी है. स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर वन साइड हीरो आज के दिन का अभी जोशी. पहले गेंद नौमान पटेल तेज तर्रार रफ्तार से बीट करने की कोशिश थी, लेग स्टंप से काफी बाहर. अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. इस व्हाइट बॉल के तहत 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन से अकाउंट ओपन हुआ. अकाउंट खोला टीम ऐरोली कोलीवाड़ा ने. अभी पूरी तरह से छा गए. आज बरसे पूरी तरह से मैदान के अंदर. पहले मुकाबले में 62 रन, दूसरे मुकाबले में 49 रन. अब ये लीडिंग एज थी. इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी और कैच के लिए ट्राई करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा गलत विकेट कीपिंग के कारण यहां पर जीवनदान मिलता हुआ. 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर इजाफा होता हुआ. 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल 3 रन. शाम का वक्त है और इस शाम के वक्त में मैदान के अंदर मोहल्ला पनवेल और उसके खिलाफ बल्लेबाजी कर रही है टीम ऐरोली कोलीवाड़ा. फिर एक बार लोअर फुल टॉस थी, बिल्कुल जड़ में हाल किया तो से टैप किया. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गेंद जाती हुई महज मिलेगा सिंगल. सिंगल के साथ अभी संतुष्ट है. टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 गेंदे समाप्ति के बाद 4 रन बगैर विकेट खोए. अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा, लेकिन अभी क्या कैच लपकना जरूरी था, जो अभी घातक विस्फोटक नजर आ रहे हैं आज के दिन में. ये गेंद क्या चाबुक स्ट्रोक था. एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जैसा ही बैट से छुआ गेंद, स्वीट साउंड जरूर पैदा हुआ और गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दन 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 करते हुए 6 रन. छह रन 6 की योगदान के साथ टोटल जा पहुंचा स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन. नौमान पटेल के खिलाफ यह हल्ला बॉल किया है. फिर एक बार घुमाकर खेलने की कोशिश है. 1 रन आसानी के साथ पूरा. दूसरे की कोई कोशिश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं. थोड़ा सा गलत थ्रो हुई थी, लेकिन मैच एक सिंगल मिलेगा. 11 पर जा पहुंचा स्कोरबोर्ड. इस बार सामने खेला है सीधे बल्ले से. साइड स्क्रीन की तरफ गेंद जाती हुई महज एक सिंगल मिलेगा. सिंगल के साथ रन संख्या आगे जाती हुई 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर.
टोटल जा पहुंचा है 12 के योगदान के ऊपर। अयरोली कोलीवाड़ा बल्लेबाजी करते हुए इस बार तेज तर्रार थी, रफ्तार से बीट किया, बल्ले पर अच्छी तरह से नहीं आई गेंद, लेकिन हल्का सा मिसफील्ड, सिंगल का रूपांतर हुआ डबल में। 2 रन आते हुए थोड़ा रिलैक्स होकर आए, थोड़े से सुस्तेद होकर आए मैं तो कहूंगा मोहल्ला पनवेल। सुबह के सत्र में 2 मुकाबले जीते थे, उसके बाद घर जाकर खाना खाकर आ चुके हैं, आराम कर आ चुके हैं, और आराम शायद हराम ना बन जाए, क्योंकि यहां पर एक ओवर का खेल समाप्ति के बाद 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। नौमान के ऊपर हल्ला बोल जरूर किया था, लेकिन वो रोका जरूर है। 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अभी जोशी जो पूरी तरह से छाया, लेकिन गेंदबाज की पकड़ संभालते हुए जिमात को हम देख रहे हैं। नए उभरते सितारे लेफ्ट आर्म सीमर से अच्छी तरह से गेंद डिलीवर करते हैं, बिल्कुल हाई आर्म एक्शन, और देखा जाए तो रफ्तार के सौदागर है जिमात। गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, और यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया। अब भी जोशी जो घातक थे, जो विस्फोटक थे, उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले गेंद के ऊपर सफलता अर्जित। इस बार उठा के खेलने की कोशिश थी नए बल्लेबाज अयरोली कोलीवाड़ा की तरफ से आए इन एट नंबर 3 के पोजीशन के ऊपर आयुष, लेकिन यहां पर डॉट गेंद आ चुकी थी। पहले मुकाबले में शायद आखिरी गेंद के ऊपर अभी आउट हो चुके थे, दूसरे मुकाबले में नॉट आउट है, अब ये तीसरे मुकाबले में अभी की विकेट जा चुकी है। अब जिम्मेदारी होगी मिडिल ऑर्डर के ऊपर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अब अपनी बल्लेबाजी दिखानी होगी। यहां पर आड़े बाट से खेला जरूर है, डीप में खिलाड़ी थे, लेकिन उसके ऊपर से जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए शानदार दिमागदार चौका। चौवा खाने के बाद डॉट गेंद बिल्कुल जड़ में थी, 1 रन आसानी के साथ पूरा लॉन्ग ऑफ पर जावी, दूसरे की खतरा, लेकिन खराब थ्रो के कारण 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए। लेकिन ये क्या बनेगा तीसरा, जरूर 3 रन यहां पर मुकम्मल होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा लेजी क्रिकेट मैं तो कहूंगा यहां पर चालू मुस्तैद हो चुके होकर आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो सुबह के सत्र में खेल के गए थे, उसके बाद घर जाके खाना पीना खा के आराम फरमा के आए मैदान के अंदर, तो आराम हराम ना बन जाए टीम मोहल्ला पनवेल के लिए। खुद को मुस्तैद करना होगा।
क्या तेज तर्रार गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद स्कीट होती हुई स्पीड पकड़ते हुए नजर आई और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। जिहाद की गेंदबाजी का विश्लेषण देखे तो एक विकेट जरूर उसने चटकाया और महज 7 रन टोटल बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। 21 रन, 21 रन, 21 रन आखिरी ओवर होगी, कौन से गेंदबाज होंगे? जहीद गेंदबाजी की बौखलाहट संभालते हुए तीसरे ओवर का खेल यहां पर प्रोग्रेस के ऊपर 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो। जहेब के पहले गेंद के ऊपर लंबा लगाया है, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट गेंद आती हुई हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रनों के लिए लंबा छक्का। दूसरी गेंद बिल्कुल कमबैक वापसी वाली गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया, उसके बाद वापस आते हुए जहेब डॉट गेंद की समाप्ति और इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं, 27 पर सीमित है स्कोरबोर्ड। 27 रन शाम का वक्त है और इस शाम के वक्त में लजीज मुकाबला बीच मैदान के अंदर जारी है। बिल्कुल ये फुल टॉस थी लेकिन टाइम कर नहीं पाए, गेंद जाती हुई पॉइंट के रीजन पर 1 रन आसानी के साथ पूरा बिल्कुल काफी तेजी से आए, मुस्तैदी के साथ गेंद के ऊपर दौड़कर आए और महज एक सिंगल पर संतुष्ट। 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। भिंगारी टीम से गुजारिश है, कप्तान साहिल आप कॉम बॉक्स में आइए, मुरबी के कप्तान और बोरले के कप्तान रिपोर्टिंग कीजिए कॉम बॉक्स में आकर। 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। ये गेंद बिल्कुल सामने थी, स्लॉट में प्लॉट से बाहर भेजा, ओ पिच, ऐसी गेंदें रबर बॉल में आप नहीं कर सकते और उसका खामियाजा, उसका नुकसान यहां पर भुगतना जरूर पड़ेगा। गेंद के ऊपर मिलेंगे 6 रन। 34 रन हो चुके हैं। बोरले टीम के सपोर्टर्स नंदन पाटिल यहां पर मौजूद है, तो मुरबी टीम के सपोर्टर्स मैनेजमेंट में तो कहूंगा हमारे माउंटेजू पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी 2024 इस मानसून ब्लास्ट में, लेकिन यहां पर आता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर ये 4 रन, उस 4 रन के साथ टोटल जा पहुंचा है। अब स्कोरबोर्ड के ऊपर राहत की सांस लेते हुए टीम आइरोली कोलीवाड़ा 38 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। 38 रन, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखी जा रही है। एज ओपनर बल्लेबाज मनोज चौहान, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद हल्के हाथों से खेला, सिर्फ दिशा दी, कलाई के सहारे मोड़ा इस गेंद को डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल आगाज तो अच्छा किया था और आगाज को अंजाम भी अच्छा देते हुए 44 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। अब आने वाली गेंदें 18 और 45 रनों की जरूरत थी मोहल्ला पनवेल को आइरोली कोलीवाड़ा के खिलाफ।
18 गेंदे 45 की जरूरत जीतने के लिए। साहिल मिसाल भिंगारी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। तो सभी का स्वागत है। सेकेंड इनिंग में मुकाबला शुरू होता हुआ 18 गेंदे और जीतने के लिए 45 का टारगेट है। नौमान पटेल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है। 18 गेंदे जीतने के लिए 45 की जरूरत। मीत भोईर लेफ्ट हैंडर सीमर हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आज पूरी तरह से खामोश रखा है बड़े बड़े बल्लेबाजों को राउंड द विकेट से गेंदबाजी एंगल बनाते हुए। पहली गेंद समझ में नहीं आई, पीछे रखा और हल्का सा स्पिन नजर आया। पहली गेंद यहां पर डॉट समाप्ति होती हुई। 18-45 की जरूरत थी, 17-45 का इस इक्वेशन जरूर है, लेकिन नौमान थोड़ा सा अपने आप पर नाखुश रहेंगे क्योंकि जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है, जिस खौफनाक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, वो बल्लेबाजी आज नहीं दिखी, पूरे दिन में नहीं दिखी, लेकिन इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी दिखानी होगी। 17 गेंदे 45 की जरूरत है। ये गेंद भी खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, लेकिन कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति। दोनों तरफ गेंद घुमाने में माहिर है गेंदबाज, दोनों तरफ उंगलियां फेर लेते हैं।
कभी इन स्विंगर होता है तो कभी आउट स्विंगर करते हैं, कभी तेज रफ्तार से ब्लॉकर डालने की कोशिश करते हैं, मिश्रित गेंदबाजी करते हैं और इस मिश्रित गेंदबाजी में माहिर है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद अब रडार में, यहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। तीसरे गेंद के ऊपर वो करारा छक्का, उस छक्के के लिए जाने जाते हैं, इसी बल्लेबाजी के लिए नौमान जाने जाते हैं और अपने लय में वापस आते हुए, अपने सुर में वापस आते हुए, क्योंकि 45 का टारगेट का पीछा करना है, अभी 39 की जरूरत है। फुल टॉस स्टील ऑफ किया, हल्के हाथों से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या गजब की फील्डिंग यहां पर नजर आई, तेज तर्रार से ये थ्रो थी लेकिन महज सिंगल पर संतोष थे वासिम और 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 7 रन, 4 गेंदें समाप्ति के बाद 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चलो भिंगारी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइए, साहिल मिसाल भिंगारी के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में दस्तक दीजिए। 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। सेकेंड इनिंग में शुरुआत 45 का पीछा करना था। मीत भुईर एक अच्छे खासे गेंदबाज यहां पर नजर आ रहे हैं। रफ्तार से बीट किया, मैंने कहा था मिश्रित गेंदबाजी में माहिर है, कभी स्लोअर वन करते हैं, कभी आउट स्विंगर डालते हैं, कभी इन स्विंगर, कभी तेज तरार यॉर्कर, और वही कोशिश थी तेज तरार यॉर्कर करने की कोशिश और यहां पर कामयाबी हासिल करते हुए डॉट गेंदे। आखिरी एक गेंद शेष इस ओवर की, महेश टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन। स्टेप आउट करके इस गेंद को घसीट कर खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में से इस गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। यह करारा छक्का आता हुआ वसीम के बल्ले से टोटल जा पहुंचा है 1 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 13 रन। तेरह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए दरकार होगी। 12 गेंदें 32 की दरकार है। मनोज चौहान यहां पर चांबो आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। 12 गेंदें और 32 रनों की दरकार जीतने के लिए। बिल्कुल जड़ में नौमान ने रोका है क्योंकि वो काबिलियत रखते हो, वो कैबिलिटी अपने पास रखते कि ये रन में बना सकता हो, लेकिन अब इक्वेशन है 11 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। इस बार हवा में उठा के खेला है शॉट, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, 2 खिलाड़ी को बीच में गेंद गिरती हुई 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे किए। 10 गेंदे और 30 की जरूरत है। दस गेंदे आखिर के 30 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। स्लोअर वन थी, पिक किया और यहां पर ये करारा का अब इक्वेशन बना है 9 गेंदे 24। मैच में वापसी कमबैक करते हुए टीम मोहल्ला पनवेल 9 गेंदे और जीतने के लिए 21 गेंद यहां पर
9 गेंदे और 24 की जरूरत है। 10 गेंदे 30 का इक्वेशन था, अब 9 गेंदे 24 रनों की इक्वेशन बचा है। नौमान के बल्ले से आता हुआ वो छक्का, इसलिए अपने पास स्ट्राइक रखे उन्होंने। वो ताकत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं ये रनों को चेस करने की। मनोज चौहान फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बिल्कुल हेलीकॉप्टर लुक गेंद, लॉन्ग अप बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और करारा छक्का नौमान के बल्ले से। आठ गेंदे और 18 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 18 रनों की जरूरत जीतने के लिए। मयूर के ऊपर अब हावी हो चुके हैं पूरी तरह से। 2 छक्के में इस मुकाबले में वापस आते हुए टीम मोहल्ला पनवेल। ऐसा लग रहा था कई मोमेंट के ऊपर कि ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ, लेकिन नौमान है तब तक सब कुछ जारी है। ये गेंद यहां से अंपायर्स का वाइड बॉल का फैसला आता हुआ, 1 रनों का इजाफा होता हुआ। अब 8 गेंदे और 17 की जरूरत है। 17 का खतरा अब गेंदबाज के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि मुकाबला था किधर 32 की जरूरत थी। अब 8 गेंदे और 17 रन की जरूरत है। बिल्कुल जड़ में थी, पीछे की तरफ आती हुई जरूर यहां पर 2 रन मिलेंगे। आखिर के 7 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। सात गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। सात गेंदे 15 रन निर्णायक गेंद होगी इस मुकाबले की, क्योंकि यहां पर छक्का आता है तो आखिर की 6 गेंदों पर 9 का इक्वेशन बचेगा। यहां पर डॉट आती है तो आखिरी की 6 गेंदों के ऊपर 15 का इक्वेशन बचेगा। 7 गेंदे और 15 की जरूरत। चौहान तैयार है और ये नौमान के बल्ले से आसमानी सुल्तान पानी छक्का आता हुआ। अब गेंदे बचे आखिर के 6 और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 23 रन वाला ये ओवर आया है मनोज चौहान द्वारा। पहले ओवर में महज रन थे 13, उसके बाद आए 23, अब आखिर के 6 में बनाने हैं 9 रन। छह गेंदे और जीतने के लिए 9 की जरूरत है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है वासिम, तो गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे आखिर के निर्णायक 6 गेंदे लेकर अजिंक्य। अजिंक्य गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए पहली गेंद वासिम यहां पर पूरी तरह से चूके। ऐसी डॉट गेंद मुकाबले में जरूर वापस लाएगी टीम आइरोली कोलीवाड़ा को, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक मुकाबला फिनिश करेगी जरूर। लेकिन अब 5 गेंदे हैं और जीतने के लिए 9 रनों की दरकार है। मुकाबला दोनों तरफ बैलेंस है, कुछ भी हो सकता है, रबर बॉल टूर्नामेंट है और यहां पर 5 गेंदे जीतने के लिए 9 की दरकार है। राउंड द विकेट से अजिंक्य एंगल बनाते हुए गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। हेलो, अब मुकाबले में बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी तो अब हमारी।
वॉल पे पलटवार, एक्शन पे रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज अजिंक्य। अब 4 गेंदें हैं और 9 रनों की दरकार है। वासिम एक छक्का जरूर आया था, लेकिन 2 लगातार डॉट गेंद खेल चुके हैं और पूरी तरह से मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएगी टीम आइरोली कोहली। लेकिन यहां पर फाइन लेग के रीजन पर खेले हुए गेंद, 2 रन जरूर मिलेंगे। आने वाली गेंद 3 और जीतने के लिए जरूरत होगी 7 रनों की। 3 गेंदे 7 रन, 3 गेंदों के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक आना अनिवार्य होगा इस मुकाबले में। पूरी तरह से अपनी टीम मोहल्ला पनवेल को जिताना है तो दोनों बल्लेबाजों को 3 गेंदों के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक। 3 गेंदे 7। तीन गेंदे 7 की दरकार है। वासिम स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है। ये गेंद बिल्कुल तेज सर्रार नीचे रही और यहां पर दो गेंदे अब 7 की दरकार है। महेश क्या गलती हुई, पहले गेंद के ऊपर सिंगल लेकर नौमान को स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर लाना चाहिए था। यह सोच चाहिए थी बल्लेबाजों की, लेकिन मैं फिनिश करूंगा इस मुकाबले में, मैं जीतूंगा। कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम हमें बता रहा है। 2 गेंदे और 7 रनों की दरकार है। अब ये क्या किया, ये क्या किया वासिम ने, और ये मुकाबला था कि हेलो, 1 गेंद और 7 रनों की दरकार। महज 2 रन, काबिल तारीफ, किफायती ओवर करते हुए नजर आए अजिंक्य। 1 गेंद और 7 की जरूरत। नौमान जो स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर आने चाहे थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सिर्फ देखते रहे, मुकाबले का हाल, मुकाबले का कश्मकश देखते रहे। और ये फुल टॉस, अब कुछ फायदा नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारना। ऐसी परिस्थिति बीच मैदान के अंदर इस बल्लेबाजी से हुई टीम मोहल्ला पनवेल की, और इस मुकाबले में परास्त होना पड़ा, इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब आइए, मैन ऑफ द मैच अजिंक्य, 9 गेंदे डिफेंस किए। सिद्धि विनायक बेंगारी और उसके खिलाफ 2 हाथ करेगी टीम आइरोली कोलीवाड़ा। हमारे